अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछले हफ्ते में दुनिया में एक दिन मनाया जाता है जिसको मिर्गी का आलमी दिन कहा जाता है या वर्ल्ड एपिलेप्सी डे कहा जाता है। दोस्तों, मिर्गी हमारे मुल्क में भी बहुत कॉमन है और इसको बहुत ही अजीब व गरीब तरीके से हमारे यहाँ इसको देखा जाता है और इसको ट्रीट किया जाता है। मैंने अक्सर बाज़ार में देखा है कि बाज़ार में किसी शख्स को अगर मिर्गी का दौरा पड़ जाए और उसको झटके लगने लग जाएं और वो ज़मीन पे गिर जाए तो उसको फ़ौरन जूता सुंघाना शुरू कर दिया जाता है, जो कि इंतहाई मज़ाइका ख़ेज़ हरकत है। अगर आप बाज़ार में कहीं जा रहे हैं और आपको मिर्गी का कोई मरीज़ इस तरीके से झटके खा के नीचे गिरता हुआ नज़र आता है तो आप उसको फ़ौरन उसकी मदद कर सकते हैं और उसको सीधा लिटाने की बजाय साइड पे लिटा सकते हैं और उसकी गर्दन को सीधा कर सकते हैं ताकि उसका सांस बहाल रहे। और जब तक उसको दौरा पड़े तो आप उसको पकड़ के उसको सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो अपने जिस्मानी अज़ा को इंजर ना कर दे। अच्छा, मिर्गी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मिर्गी इंसानी दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं, जो सेल्स हैं, उनकी गलत फायरिंग से और उनके गलत न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ से, केमिकल रिलीज़ से होती है। और ये मौरूसी भी है और ये बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी पाई जाती है। इसकी बुनियादी अलामतों में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के झटके लगना, ज़बान का कट जाना, पेशाब का निकल जाना और इंसान का बेहोश हो जाना, ये इसकी बुनियादी अलामतें हैं। इसके अलावा कुछ लोग बिल्कुल साकित हो जाते हैं और ऐसे लगता है वो ऑफ हो गए हैं। वो भी मिर्गी की एक किस्म है जिसको एब्सेंट सीजर्स कहते हैं। इस तरह बच्चों में बुखार के साथ और बुखार के बगैर भी मिर्गी के झटके लगते रहते हैं। इन तमाम अलामतों को देखते हुए हमें अपने करीबी माहिर नफ्सियात के पास या न्यूरोलॉजिस्ट के पास इस मरीज़ को लेके जाना चाहिए। और इसके मुख्तलिफ़ टेस्ट होते हैं, जो केमिकल टेस्ट हैं कुछ, जिसमें कैल्शियम लेवल है, प्रोलैक्टिन लेवल है और दूसरे केमिकल टेस्ट हैं। और उसके अलावा कुछ दिमाग के टेस्ट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम है और MRI या CT स्कैन है ब्रेन का। तो लिहाजा ऐसी अलामतों के अगर कोई मरीज़ आपके पास मौजूद हैं, आपके अजीज़ों में हैं, तो इनका इलाज मुमकिन है। आप बदकिस्मती से उनको पीरों फ़कीरों के पास ले जाते हैं और उनके जिन परियां निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत तरीका इलाज है। आपको उनको करीबी माहिर नफ्सियात के पास या न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए ताकि वो उनके टेस्ट करके उनकी तशख़ीस कर सके और उनका बाकायदा इलाज हो सके। ये छोटी सी वीडियो मैंने आपकी थोड़ी सी आपकी इल्म में इजाफ़ा करने के लिए बनाई है। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।